तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एसेट्स डेवलपर्स में। ये हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में एयरटेल को एज अ डेटाबेस यूज़ करने की सीरीज़ चल रही है और आज ये उसका पार्ट 2 मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए। तो पिछली वीडियो में हमने हमारा प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया था, तो अब हम मेन एक्टिविटी में अपना काम आगे का स्टार्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम रिसाइक्लर व्यू को सेटअप करेंगे, उसके बाद हम API कॉल्स करेंगे डेटा फैच करने के लिए। तो चलिए पहले रिसाइक्लर व्यू को सेट करते हैं मेन एक्टिविटी का। उससे पहले हम UI क्रिएट करते हैं। तो ये चलते हैं हम activity_main.xml में। यहाँ लेआउट के अंदर रिसोर्स लेआउट एंड android_main activity_main.xml आपको मिल जाएगी। तो मैं सबसे पहले रूट लेआउट चेंज कर लेता हूँ। इसे मैं एक रिलेटिव लेआउट रखूँगा और अब मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, एक रिसाइक्लर व्यू ऐड करता हूँ। अब मैं यहाँ पे मैच पेरेंट रखूँगा विथ हाइट भी मैच पेरेंट। ID दे देते हैं रिसाइक्लर व्यू को। तो ये हमने रिसाइक्लर व्यू को ID दे दी है। अब इसका हम लेआउट क्रिएट करते हैं। लेआउट मैनेजर दे देते हैं इसे हम लीनियर लेआउट मैनेजर। ये सब आप जावा कोड से भी कर सकते हैं, पर मैं XML में ही कर रहा हूँ। इसका एक लेआउट क्रिएट करते हैं। लेआउट में जाके राइट क्लिक करेंगे आप और न्यू में चाहेंगे, यहाँ पे लेआउट रिसोर्स फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपने लेआउट का नाम देना है। मैं नेम दे देता हूँ RV_item। यहाँ पे रूट एलिमेंट आप चेंज कर सकते हैं, ये तो हम बाद में भी कर लेंगे। मैं यहीं से कर लेता हूँ रिलेटिव लेआउट। ओके, तो ये हमारा लेआउट क्रिएट हो गया है। इस लेआउट को मैं यहाँ पे अटैच कर लेता हूँ। लिस्ट आइटम, यहाँ पे हमारा लेआउट की ID दे देंगे हम। तो ये अब मैं अपना लेआउट क्रिएट करूँगा तो वो मुझे रिसाइक्लर व्यू में यहाँ चेंज होकर दिख जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें चाहिए एक इमेज व्यू जिसमें हम यूज़र की प्रोफाइल पिक्चर दिखाएंगे। तो इसकी हाइट एंड विड्थ में 80dp रखता हूँ। स्केल टाइप फिट XY। ID दे देता हूँ इसे मैं प्रोफाइल पिक। जिन लोगों को रिसाइक्लर व्यू सेटअप करना आता है वो नेक्स्ट पार्ट 3 देख सकते हैं डायरेक्टली। इस पार्ट में मैं रिसाइक्लर व्यू सेटअप करना ही सिखाऊंगा मेनली। अब यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ एक टेक्स्ट व्यू। कंटेंट ID नेम txt। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक इमेज ऐड कर लेता हूँ ताकि मैं इमेज व्यू पे एक इमेज सेट कर सकूँ। तो मैंने एक PNG इमेज डाउनलोड कर ली है, उसे मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। आपको रिसोर्स के अंदर ड्रॉएबल के अंदर पेस्ट करनी है अपनी इमेज। ये मैंने इमेज पेस्ट कर ली है। साथ ही आप चाहे तो अपनी ऐप का जो नेम है वो वैल्यूज़ के अंदर स्ट्रिंग्स में जाके चेंज कर सकते हैं। नोटबुक टेस्ट जो हमने पहले सेट किया था वही हम रखते हैं। तो सोर्स में मैं अब इमेज सेट कर लेता हूँ जो मैंने पिक करी है प्रोफाइल। तो ये इमेज है वो। पैडिंग दे देता हूँ मैं लेआउट को थोड़ा। टेक्स्ट टू एंड ऑफ एट्रीब्यूट देता हूँ इसे। मार्जिन दे देते हैं। टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड। फॉन्ट फैमिली सेल्फ सेरिफ कंडेंस्ड। टेक्स्ट कलर ब्लैक। बैकग्राउंड तो मैं एक कलर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ। जो डिफ़ॉल्ट कलर है उसी को यूज़ कर लेते हैं, वो भी अच्छे हैं। पर्पल वन है। हाइड रैप कंटेंट। मार्जिन 4 dB।
फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ मैं, ये अच्छा नहीं लग रहा इतना। जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स अवेलेबल है मैं उन्हीं को यूज़ कर रहा हूँ। टेक्स्ट कलर वाइट ही रखते हैं टेक्स्ट का। लेटर स्पेसिंग दे देते हैं 0.1। और टेक्स्ट साइज चेंज कर देते हैं 22 SP। इसी टेक्स्ट व्यू को अब मैं कॉपी करता हूँ और इसकी आईडी मैं चेंज कर देता हूँ HTXT। यहाँ पे एज शो होगी। इसका फॉन्ट साइज टेक्स्ट साइज छोटा कर दिया है। इसे बिलो एट्रीब्यूट दे देता हूँ मैं, बिलो नेम टेक्स्ट आएगा ये। और मार्जिन टॉप दे देता हूँ। और टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड नहीं रखना इसका मुझे। तो ये हमारा सिंपल सा लेआउट मैंने क्रिएट कर लिया है। तो ये ऐसा हमारा रिसाइकलर व्यू में शो होगा। अब हम चलते हैं हमारी मेन एक्टिविटी में। उससे पहले हम रिसाइकलर व्यू का अडेप्टर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपने पैकेज जावा के अंदर पैकेज पे जाएंगे। कुछ लोगों का चांसेस है कि ये पैकेज इस तरह से शो ना हो, com.devship जैसे मेरा डॉट के बाद एक साथ शो हो रहा है। कुछ लोगों के में ऐसे शो हो रहा होगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ इससे भी कोई इशू नहीं है, सीधा आप इसके अंदर जाके ओपन कर सकते हैं। नहीं तो आप सेटिंग्स में यहाँ जा सकते हैं, यहाँ कॉम्पैक्ट मिडिल पैकेज नेम पे अनटिक कर सकते हैं, जैसा भी आपको रखना हो उस हिसाब से। अब मैं यहाँ पे एक और जावा क्लास क्रिएट करता हूँ, RV अडेप्टर, रिसाइकलर व्यू अडेप्टर, जो कि एक्सटेंड करेगा रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर व्यू होल्डर, जिसका व्यू होल्डर होगा कंस्ट्रक्ट हम पास करेंगे RV अडेप्टर डॉट व्यू होल्डर। तो इस क्लास को हम क्रिएट कर लेते हैं। ऑल्ट एंटर दबाएंगे आप, ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे, आपके पास सजेशंस आ जाएंगे। अगर सजेशन नहीं भी आते हैं तो आप यहीं पे अंदर आके पब्लिक क्लास व्यू होल्डर लिख सकते हैं, जो एक्सटेंड करेगी रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर को। इसमें अब कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है हमें। पहले तो ये मेथड इम्प्लीमेंट कर लिए। अब यहाँ पे ये रेड लाइन आ रही है, इस पर आप ऑल्ट एंटर करेंगे तो क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सूप। तो ये सेम आप अगर ऑल्ट एंटर करने से कुछ नहीं होता है आपके में, तो आप डायरेक्टली इसे फिर टाइप कर सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया है। अब हम पहले एक एरे लिस्ट बनाते हैं। एरे लिस्ट का जो डेटा टाइप है उसके लिए हम एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं, मॉडल क्लास। उसके लिए फिर से हम जाएंगे अपने पैकेज पे, न्यू पे क्लिक करेंगे, जावा पे जाएंगे और यहाँ मॉडल क्लास का नेम देते हैं डेटा। तो यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग प्रोफाइल एंड स्ट्रिंग एज। तो ये 3 वेरिएबल मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब इनके मैं गेटर और सेटर क्रिएट करूँगा। ऑल्ट इंसर्ट अब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे आप गेटर एंड सेटर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। इसके बाद आप कंट्रोल A करके इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। तो ये सारे गेटर एंड सेटर मेथड्स जनरेट हो जाएंगे इन तीनों वेरिएबल के लिए। आप मैन्युअली भी इन्हें क्रिएट कर सकते हो, जैसे यहाँ क्रिएट हो रहा है। इसी तरीके से आप खुद लिख सकते हो, पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम एंड इस तरह से आप लिख सकते हो। रिटर्न करा दोगे आप नेम वेरिएबल को यहाँ पे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं ये मैन्युअली भी। तो अब हमारी डेटा क्लास यानी मॉडल क्लास क्रिएट हो गई है। अब हम चलते हैं एरे लिस्ट में, डेटा टाइप सेट करते हैं एरे लिस्ट का। तो यहाँ पे देखिए, जब मैंने डेटा लिखा तो यहाँ पे 4 पैकेजेस हैं जहाँ से हमें डेटा क्लास मिल रही है, जबकि हमें जो चाहिए वो है com.devship.notebooktest.com। ये देखिए, इस पैकेज में हमारा डेटा क्लास है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, अगर आप गलत डेटा क्लास इंपोर्ट कर लेंगे तो आपको आगे चल के एरर आएगी, इशू आएगा। तो ध्यान रखें कि आप सही पैकेज नेम वाली डेटा क्लास को इंपोर्ट करें। तो इसे मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अब नाम दे देता हूँ मैं एरे का
और एक और वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ कॉन्टेक्स्ट। अब हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे पब्लिक RV अडेप्टर। तो यहाँ पे इन वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए हम पास करा देते हैं। तो अब हम इन वैल्यूज को इनिशियलाइज करेंगे। हम लिखेंगे दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट एंड दिस डॉट डेटा लिस्ट इक्वल टू डेटा लिस्ट। तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट इस पे पॉइंट कर रहा है और ये कॉन्टेक्स्ट इस पे, तो ये वैल्यूज असाइन हो जाएंगी। तो कंस्ट्रक्टर हो गया हमारा। अब हम चलते हैं ऑन क्रिएट व्यू होल्डर पर। तो यहाँ पे हमें व्यू रिटर्न कराना है जो हमें शो करना है, जो कि हमारा RV_item जो हमने क्रिएट किया था। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है, मैं बाइंडिंग का यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं लिखूँगा RV_item बाइंडिंग। तो ये मेरी ऑटोमेटिकली एक जनरेटेड क्लास है, तो इसे मैं यूज़ कर लेता हूँ बाइंडिंग इक्वल टू RV_item बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट लेआउट इन्फ्लेटर.com कॉन्टेक्स्ट कॉमा पेरेंट कॉमा फॉल्स। ये ध्यान रखिएगा, ये जो कॉमा लगा के पेरेंट मैंने लिखा है ये इस वाले ब्रैकेट के बाद लिखा है। ये भी मिस्टेक होती है जो बिगनर्स कर देते हैं, फिर एरर आती है, वो पता नहीं लगा पाते एरर क्यों आ रही है। तो ये करने के बाद हमें यहाँ पे रिटर्न करना न्यू व्यू होल्डर, यहाँ पे पास कराना है बाइंडिंग। अब हमें व्यू होल्डर के कंस्ट्रक्टर को सेट करना है। इसके कंस्ट्रक्टर में ये जो व्यू है इसको मैं चेंज करूँगा RV_item बाइंडिंग से, और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा जिसका नेम मैं दूंगा बाइंडिंग, और यहाँ पे सुपर में आइटम व्यू डॉट गेट रूट इसे मैं पास करा दूंगा, और बाइंडिंग को इक्वल कर दूंगा आइटम व्यू से। असाइन कर दी यहाँ पे मैंने बाइंडिंग में आइटम व्यू की वैल्यू। तो यहाँ पे गेट आइटम काउंट में हम डेटा लिस्ट का साइज पास करा देंगे। अब हमारा आता है ऑन बाइंड व्यू होल्डर। तो यहाँ पे हमें होल्डर का एक इंस्टेंस मिल जाता है कंस्ट्रक्टर में, उसे हम यूज़ करेंगे होल्डर डॉट बाइंडिंग। जो हमने वेरिएबल यहाँ क्रिएट किया है उसे हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। फिर डॉट एज टेक्स्ट, यहाँ पे हम इसका टैग सेट करेंगे डेटा लिस्ट डॉट गेट पोजीशन डॉट गेट एज। आप इस तरह से कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे एक डेटा नेम का वेरिएबल बना सकते हैं, उसमें आप इस तरह से वैल्यू असाइन कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे सीधा डेटा डॉट गेट एज कर सकते हैं। ऐसे ही अब मैं बाकियों में वैल्यू सेट कर देता हूँ नेम txt में नेम एंड ग्लाइड यूज़ करेंगे अब हम, ताकि हम इमेजेस लोड कर सकें। ग्लाइड डॉट विड कॉन्टेक्स्ट पास करा देंगे यहाँ पे डॉट लोड। यहाँ पे अब हम URL पास कराएंगे जो कि हमें मिलेगी डेटा डॉट गेट प्रोफाइल। अब हम यहाँ डॉट प्लेस होल्डर सेट कर देते हैं। प्लेस होल्डर है हमारा r.drawable डॉट प्रोफाइल। जो मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है ये वही प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर यानी जब तक वो इमेज लोड होगी तब तक आपको क्या इमेज शो करानी है, तो वो हम सेट कर रहे हैं। अब हम इनटू करते हैं कि किस में हमें ये इमेज लोड करानी है। तो यहाँ पे हम इमेज व्यू पास करेंगे होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट प्रोफाइल पिक। ये हमारे इमेज व्यू की आईडी हमने पास कर दी। तो ये हमारा काम हो गया है अडेप्टर का, अडेप्टर क्लास का काम हो गया। अब हम यहाँ पे मेन एक्टिविटी में आते हैं, और यहाँ पे हम सबसे पहले तो बाइंडिंग के हिसाब से यहाँ पे कुछ कस्टमाइजेशन कर देता हूँ मैं। एक्टिविटी मेन बाइंडिंग तो ये मैंने लेआउट सेट कर दिया है एक्टिविटी मेन का। एक्टिविटी मेन बाइंडिंग का मैंने एक इंस्टेंस बनाया, एक
वेरिएबल बनाया है उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करिए और यहाँ सेट कंटेंट व्यू में उसका व्यू पास करा दिया। अब हम एक इंस्टेंस बनाते हैं आरबी अडेप्टर का, और एक और इंस्टेंस बनाते हैं हम एरे लिस्ट, जिसका डेटा टाइप होगा डेटा, मॉडल जो हमने क्रिएट किया था, और डेटा लिस्ट इसका मैं नाम देता हूँ। यहाँ पे मैं डेटा लिस्ट को इनिशियलाइज करूँगा, डेटा लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। तो अब हम इसके आगे का जो काम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसमें मैं आपको डेटा कैसे फैच करते हैं एयरटेबल से उसके बारे में पूरा बताऊंगा। तो अगर आपको यहाँ तक कोई भी इशू आया हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो।